हेलो एवरीवन, रुचि सोया का एफपीओ आ चुका है एंड इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च विच इज़ मंडे। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा है ये एफपीओ एंड शुड वी इन्वेस्ट और नॉट। बट पहले जानते हैं एफपीओ क्या होता है। सो कंपनी फाइनेंसिंग जो करती है वो दो तरीके से करती है। एक हो जाता है डेट फाइनेंसिंग और एक होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में आ जाती है लोन्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और इक्विटी फाइनेंसिंग में होता है कि जब प्रमोटर अपना स्टेक सेल करती है और पैसा उठाती है। उसमें एक तरीका है कि प्रोमोटर स्टेक सेल करके पब्लिक को जो शेयर्स ऑफर करती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, उसे हम कहते हैं आईपीओ विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड मान लीजिए कि अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है एंड स्टिल मार्केट से पैसा उठाना चाहती है बाय ऑफरिंग इट्स शेयर्स टू पब्लिक, इट इज़ कॉल्ड एफपीओ विच इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो बिफोर स्टार्टिंग एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो कोई एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप अपना कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली करें। सो एफपीओ को डिटेल से पहले जानते हैं कि क्या कंपनी करती है एंड उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। रुचि सोया इज ओन्ड बाय पतंजलि कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एडिबल ऑयल्स, soya food, premium table spread, वनस्पति एंड बेकरी फैट्स। कंपनी एक लीडिंग कंपनी है इन ब्रांडेड एडिबल ऑयल में विद ब्रांड्स लाइक न्यूट्रेला, सनरिच एंड महाकोश, एंड इनकी मार्केट शेयर अराउंड 8% है, जो आफ्टर अदानी विल्मर आते हैं जिनकी मार्केट शेयर अराउंड 17% है। अब एडिबल ऑयल्स देखें तो कंपनी मेजॉरिटी पाम, सोयाबीन एंड मस्टर्ड ऑयल में लीडर्स है। कंपनी के पास आज 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है विद कैपेसिटी ऑफ 11,000 टन्स पर डे। अब कंपनी की स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी है। इट हैज़ 100+ डिपोट्स फॉर स्टोरेज विद अ रीच ऑफ 5 लाख आउटलेट्स। सो ये रही कंपनी के बारे में एंड ये सुन के लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, बट आइए जानते हैं थोड़ा हिस्ट्री, तो इट विल गिव अस अ क्लियर पिक्चर। So established in 1986, Ruchi Soya was founded by Dinesh Sahara, and Ruchi Soya was doing good and was profitable until 2015, but 2016 onwards के बाद thing got changed, जहाँ कंपनी को बड़े लॉसेस उठाने पड़े। ये हेवी लॉसेस का सबसे बड़ा एक कारण बताया जा रहा है कि बैक इन 2012 Sahara has started speculating in a commodities market, especially castor seeds, which was on high demand. बट 2015 और 2016 में कैस्टर सीड्स के प्राइस बहुत क्रैश हो गए थे। इट हैज़ क्रैश फ्रॉम 5,100 इन जनवरी 2015 टू 3,051 पर क्विंटल इन जनवरी 2016। ये हेवी क्रैश के वजह से एनसीडीएक्स ने सस्पेंड कर दिया था ट्रेडिंग एंड इन कैस्टर सीड्स, जिसके वजह से दिनेश जी अपना पोजीशन लिक्विडेट नहीं कर पाए एंड उनको 4,000 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा। एंड द कंपनी वॉज हाईली ऑन डेट, इट वॉज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इट्स डेट। 2010 से 2017 तक डेट रेज हो रहा था और 2017 में इट हैज रीच्ड टू अ लेवल ऑफ 12,000 करोड़। ड्यू टू हेवी लॉसेस एंड हाई डेट, बैंक गॉट पैनिक एंड दे स्टॉप्ड फर्दर लेंडिंग एंड आस्किंग फॉर रीपेमेंट्स। जब रुचि सोया पे नहीं कर पाई बैंक्स जैसे एसबीआई एंड आईडीएफसी को, तो ये बैंक्स ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी और एंड द आइडिया वाज टू सेल इट टू अनदर एफएमसीजी कंपनी। एंड बिडिंग में दो सबसे बड़े कंटेंडर्स सामने आए, वो थे अदानी विल्मर एंड पतंजलि, एंड इवेंचुअली पतंजलि ने डील बैक कर लिया and it acquired Ruchi Soya. So in nutshell, this was the background and how Patanjali came into the picture. मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि हाउ पतंजलि मैनेज टू फंड दिस एक्विजिशन और कैसे बैंक्स ने हेयरकट लिया, बट ये एफपीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानना है कि प्राइसिंग ऑफ द स्टॉक्स एंड प्रमोटर्स होल्डिंग। सो जब ये एक्विजिशन हो रहा था, रुचि सोया गॉट डीलिस्टेड इन November 14th 2019 and it got relisted on January 27, 2020. After this restructuring and acquisition, promoters holding जो पतंजलि है यहाँ पर इट हैड इंक्रीज टू 99.03% फ्रॉम अर्लियर प्रोमोटर जिनकी स्टेक थी लगभग 15%। अब उससे क्या हुआ कि स्टॉक प्राइस वेंट अप ड्रास्टिकली, क्योंकि स्टॉक प्राइस में एक सप्लाई डिमांड का गेम होता है। तो जब 99% प्रोमोटर्स के पास रहता है और मार्केट में सप्लाई जिस 1% का ही है, तो डिमांड शूट अप करने में या प्राइस मैनिपुलेशन करने में बहुत ईजी हो जाता है।
एंड वही हुआ, स्टॉक प्राइस वेंट अप फ्रॉम 25 रुपीज़ इन फेब 2020 टू 1400 लेवल्स इन जून 2020। एंड ये फेस वो था जब कोविड से हम सब इम्पैक्टेड हुए और निफ्टी एंड सेंसेक्स क्रैश हो रहा था, बट रुचि सोया के प्राइस ऊपर ही जा रहे थे। अब वो चीज़ डिबेटेबल है कि हाउ कैन सेबी अलाउड 99% प्रोमोटर्स होल्डिंग, जहां लिस्टेड कंपनीज में 75% ही अलाउ है प्रोमोटर स्टेक के लिए। बट सेबी ने एक क्लॉज रखा हुआ है साथ में कि कंपनी को 3 साल में 99% स्टेक से रिड्यूस करके 75% करना है, एंड दैट इज वाई कंपनी हैज़ कम अप विद एन IPO विद एन FPO। ये FPO अराउंड 4,300 करोड़ का है, एंड ये सारा पैसा कंपनी के डेट को चुकाने में लग जाएगा। यहाँ पर कंपनी मतलब डेट फ्री हो जाएगी और इट विल नॉट बी यूज फॉर द कंपनीज ग्रोथ। एंड ये FPO के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 81% हो जाएगी एंड पब्लिक की 19% हो जाएगी। अब रही फाइनेंशियल्स की बात, फाइनेंशियल्स डिसेंट ही लग रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि 2016 से 2018 में कंपनी लॉसेस के बाद एक टर्न अराउंड आया है एंड स्टार्टेड रिपोर्टिंग प्रॉफिट। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखें तो इट हैज़ रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ 22,380 करोड़ एंड अ प्रॉफिट ऑफ 886 करोड़, विच हैज़ ग्रोन बाय 12,279 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन 2019 एंड 77 करोड़ प्रॉफिट इन 2019। सो फाइनेंशियल्स डिसेंट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेदर वी शुड अप्लाई और नॉट। मैं पर्सनली इस FPO पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम आउट ऑफ इट बिकॉज ये FPO का प्राइस बैंड अराउंड 615 to 650 बताया जा रहा है विद अ लॉट साइज ऑफ 21 शेयर्स एंड मार्केट प्राइस अराउंड 867 है, विच हैज़ अ कुशन ऑफ अराउंड 25-30% का प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये FPO अनाउंस हुआ था तो स्टॉक हैज़ करेक्टेड अराउंड 17%, तो एक स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है। दूसरा इशू ये है कि FPO का जो भी पैसा आएगा कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं होगा, जैसे मैंने कहा ये दे विल रीपेज देयर डेट। एंड थर्ड जो इशू है कि सब्सक्रिप्शन सेकेंड डे में अभी तक 37% ही सब्सक्राइब्ड हुआ है। मुझे पर्सनली फील होता है कि आई ऑलवेज फील दैट जो डिसीजन हम लेते हैं वो थर्ड डे लेना चाहिए कोई भी IPO या FPO में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमें एक क्लैरिटी मिल जाता है सेकेंड डे तक। एंड यहाँ पर जब 37% सब्सक्राइब हुआ है तो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है और सो आई एम आउट ऑफ इट। यहाँ पर मुनाफा हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता, बट यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न कम है, बिकॉज जो टर्न अराउंड हुआ है रुचि सोया में और जो एक्विजिशन हुए हैं, वेदर इट्स सस्टेनेबल और नॉट, आई एम नॉट श्योर। एंड जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इशू है यहाँ पर जो हुआ था, मैं उससे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो आई वुड रिकमेंड टू अवॉइड इन दिस FPO। सो होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि रुचि सोयाबीन के FPO के बारे में। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वेदर यू आर इन्वेस्टिंग और नॉट, आई वुड लव टू हियर देम। एंड इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे सच वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।